गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये आपका है यूजीसी नेट 2024 का क्लास नंबर 3 और आप देख सकते हैं क्लास नंबर 3 में रीजनिंग का सीरीज कंप्लीशन का सेकंड पार्ट है, यानी कि 7 क्वेश्चंस क्लास नंबर 1 में कवर कर दिया गया है। क्लियर है? क्लास 3 में क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू होगा। तो यहां पर देखिए ये पेपर फर्स्ट का है। सीरीज क्या है? 32, 48, 72। अब यहां पर आपको फील करना है। तो देखिए सीरीज में इसके पहले भी बताया गया था कि आपको ये देखना है कि ऐसा कुछ कॉमन देखना है कि ये सीरीज पर फॉलो हो। क्लियर है? जैसे अब यहां पर इसके आप ये दिमाग लगाइए कि 32 से 48 कैसे हुआ, है ना। अगर 32 में आप ऐड कर दे रहे हैं 16 तब 48 हो जाएगा। क्या इसमें 16 ऐड करने से 72 होगा? नहीं होगा, यानी कि गलत हो गया। अगर हम क्या करते हैं 32 का हाफ कर देते हैं, तो 32 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, है ना। देखिए पहले हमने क्या किया 32 का हाफ कर दिया तो ये आ गया 16। क्लियर? और 16 में जब मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तब आ जाएगा 48। क्या यही प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होता है? चेक करते हैं। अगर 48 का हाफ करते हैं तो आ जाएगा आपका 24 और 24 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 72 आता है? बिल्कुल आता है। क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो अब इसका मतलब ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। अब यहां पर 72 का हाफ करते हैं। क्लियर है? और 72 का हाफ हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। क्लियर है? 36 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहां पर क्या आ जाएगा बताइए? 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 1 10, यानी कि 108 आ जाएगा। जब 72 का आधा करेंगे तो 36 36 तिया 108, यानी कि यहां पर आना क्या चाहिए? 108। चलिए लेकिन ये सीरीज सब पर फॉलो होना चाहिए तो चेक करते हैं। अब 108 को हाफ कर दो। क्लियर है? और जब 108 को हाफ करेंगे तो 54 आएगा और 54 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या 162 आता है? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, कैरी 116, यानी कि बिल्कुल आता है। ये भी कंडीशन फॉलो है ना। 108 का आधा किया गया 54 और 54 का जब 3 गुना किया गया तो 162, ये भी आ गया। यही चीज इसमें भी फॉलो होना चाहिए। अगर 162 को 2 से डिवाइड किया गया तो ये आ जाएगा 81 और 81 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 जा 3 3 8 जा 24, 243, यानी कि ये कंडीशन सब में फॉलो हो रहा है। सब में क्या फॉलो हो रहा है कि पहले 2 से डिवाइड किया जा रहा है, उसके बाद में जो आंसर आ रहा है उसमें मल्टीप्लाई 3 से किया जा रहा है, यानी कि ये सीरीज क्लियर है। ये सीरीज जहां पर 2 से डिवाइड किया गया, क्लियर, डिवाइड करने के बाद में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, ये सब में चल रहा है। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 108 बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये हर जगह फॉलो हो रहा है ना। 108 आपका हर जगह हर क्वेश्चंस में हर सीरीज को एक फॉलो कर रहा है, हर सीरीज को लेकर चल रहा है। तो आई होप इतना क्लियर है। इसमें 108 आया। कैसे आया बताइए? कैसे आया? तो आप सीधा याद रख सकते हैं बाई डिवाइडिंग, है ना। बाई डिवाइडिंग 3 बाई 2, बाई डिवाइडिंग, या ऐसे कह दीजिए बाई डिवाइडिंग 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने पर और इसके बाद में मल्टीप्लाई 3 से करने पर। ओके, तो ये सीरीज आपके दिमाग में ये क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है यहां पर 1 4 9 16 25 36 और यहां पर आपको फील करना है और इसके बाद 64। अब यहां पर आप दिमाग लगाइए 1 4 9 16 25 36 के बाद फील करना है। आप गेस करिए। अगर यहां पर देखते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 1 जा 1 होगा। इसका देखते हैं 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा। 3 का स्क्वायर देखें तो 3 3 जा 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर देखा जाए तो 4 4 जा 16। 5 का स्क्वायर देखेंगे तो 5 5 जा 25। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 6 जा 36। इसी तरह 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, है ना। ठीक, और यहां पर 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, यानी कि देखो 1 का स्क्वायर 1 1 1, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर
पचम 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 सत्ता 49, 8 का स्क्वायर 64। ये सब में क्या चल रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर से सीरीज बन रहा है, यानी कि यहां पर आंसर क्या होगा 49 होगा। कैसे होगा ये क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए यहां पर है 0, 4, 16, 36 और 64। इसके बाद में यहां पर आपको फिल करना है और यहां पर है 144। अब यहां पर बताइए इसमें क्या होना चाहिए, है ना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ बनाना है, आपको दिमाग लगाना है कि सारे एक सीरीज कंप्लीशन है ना, मतलब वो जो भी प्रोसेस आप करो सारे नंबर्स पर अप्लाई होना चाहिए। अगर यहाँ 0 का स्क्वायर देखेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, एक गैप कर दो। 2 का स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, 2 2 जा 4, एक गैप करना है तो 2 के बाद में आ जाओ 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, एक गैप करना फिर आ जाओ 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 का करना नहीं है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, एक का गैप करना है तो 9 तो होगा नहीं तो 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और यहाँ पर 11 करना नहीं, 12 का स्क्वायर हो क्या हो जाएगा 144। यानी कि 2 दूना 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64 और इधर 10 का स्क्वायर 10 दाम में 100, 12 का स्क्वायर 12 बराबर में 144। तो इस तरीके से हुआ, क्लियर है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक तरह से देखिए इवन नंबर का स्क्वायर की बात हो रही, इवन नंबर की स्क्वायर, इवन नंबर यू नो इवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर वो होता है जो कि 2 से कट जाए, यानी कि सम संख्या। तो इसके अनुसार 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर है। तो बताइए ये 3 क्वेश्चन समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये 8, 9, 10 बहुत इजी है। चलिए एक क्वेश्चन और बताइए, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 0, 3, 8, 15, 24, 35, 48 और यहां पर है 63। आगे आपको बताना है क्या होगा, बताइए ये सीरीज आपको कंप्लीट करना है। अब यहां पर आप सोचिए क्या हुआ है, ऐसा कुछ सोचो कि हर नंबर पर अप्लाई। अच्छा एक चीज याद रखो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो सकता है, +1 +2 -1 -2 डिवाइड बाई 2 इन ईच नंबर कुछ भी हो सकता है, बस सब पर फॉलो होना चाहिए। तो यहां पर बताइए 0 का स्क्वायर क्या करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और इसमें 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 होगा, चलो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम हटा देते। ओके अब यहां पर ये 3 है, ये क्या है 3 है। अब यहां पर अगर कुछ किया जाए, क्या किया जा सकता है, अगर यहां पर हम करते हैं 1 का स्क्वायर +1, 1 1 जा 1 +1 तो आएगा तो है नहीं, तो एक काम करते हैं 1 से नेचुरल नंबर से देखते हैं। 1 स्क्वायर -1 0 आ जाएगा ना, 1 1 जा 1 -1 0 हो जाएगा। यहां पर फिर 2 का स्क्वायर -1, 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 का स्क्वायर -1, 3 3 जा 9 में से 1 गया 8 आ जाएगा। यहाँ 15 है तो 4 स्क्वायर -1, 4 4 जा 16 में से 1 निकाल दो क्या आ जाएगा 15। फिर यहाँ देखिए 5 स्क्वायर -1, 5 5 जा 25 -1 करोगे 24 आ जाएगा। 35 कैसे आएगा 6 स्क्वायर -1, 6 6 जा 36 -1 करोगे 35 हो जाएगा। यहाँ फिर 7 स्क्वायर -1, 7 7 जा 49 और -1 करोगे तो 48 आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देखिए 8 स्क्वायर -1 तो 8 8 जा 64 -1 63 आ जाएगा। तो इसी सीरीज में चलेंगे तो आगे तो 9 आएगा ना, 9 स्क्वायर -1 9 9 जा 81 और जब -1 करेंगे तो 80 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या है 80 है, क्लियर है। सब में -1 हो रहा है ना स्क्वायर के, तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर 1 1 के 1 में से 1 गया 0, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 है ना, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ 15 कैसे आया 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 -1 15, फिर यहाँ 24 कैसे आया 5 25 -1 क्या आ गया 24 आ गया। 36 35 कैसे आएगा 6 36 में से 1 गया 35,
48 कैसे है, 7 सत्ता 49 में से एक गया, 48 आ गया, है ना। 63 कैसे है, 8 अठाई 64 में से एक गया, 63 आ गया। और ये 80 कैसे है, 9 9 81 में से एक गया, 80। यानी कि ये सीरीज सब में अप्लाई हो रहा है, यानी कि बिल्कुल आपका सही आंसर है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 80 होगा। क्लियर है। तो 8 9 10 11 ये क्लियर हो गया 4 क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 में जैसे 2 5, ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, 10 17, इसके बाद में है 26 37, और यहां फिर आपको फील करना है, बताना है क्या होगा, और 65। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तुरंत आ जाएगा। देखो यहां पर क्या लग रहा है ना। जैसे यहां पर -1 हो रहा था, यहां पर सब में +1 कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 1 जा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 तो 2 2 जा 4 1 5, और 10 कैसे आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 3 3 जा 9 1 10, ये 17 कैसे आया, 4 स्क्वायर प्लस 1 4 4 जा 16 1 17, 26 कैसे आया, 5 स्क्वायर प्लस 1 5 5 जा 25 1 26, 37 कैसे आया, 6 स्क्वायर प्लस 1 6 6 जा 36 प्लस 1 37। इसी सीरीज में अगर चलेंगे तो इसके बाद 7 आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर प्लस 1 7 7 जा 49 और प्लस 1 50, तो इसके अकॉर्डिंग 50 आना चाहिए। यहां भी चेक करते हैं तो इसका 7 के बाद 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर प्लस 1 8 8 जा 64 प्लस 1 65। यानी कि ये सीरीज देखिए सब में चल रहा है, चल रहा है कि नहीं, सबके स्क्वायर में 1 प्लस किया जा रहा है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर में 1 प्लस किया जा रहा है, यानी कि बिल्कुल आपका सही है, और इसका आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। क्लियर है। तो ये हो गए आपके 5 क्वेश्चंस, इतना समझ में आया। 5 क्वेश्चंस एक बार आप इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आते हैं, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पर आपको बताना है यहां पर क्या लगेगा, है ना, सोचना है आपको। ओके, तो यहां पर देखिए, यहां पर है आपका 0 स्क्वायर, ठीक है, यहां 0 है। अगर इसको कुछ ऐसा किया जाए, क्या किया जाए बताइए, दिमाग लगाइए, इसमें क्या हो सकता है। क्लियर है। तो इसमें देखिए अगर इसको ऐसा करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, 0 स्क्वायर प्लस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 0 में प्लस 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 के बाद आता है 1, एक होल नंबर से शुरुआत किया गया है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो देखिए 1 1 जा 1 और 1 ये आ गया 2, ठीक है। अब यहां 6 लाना है तो 2 स्क्वायर प्लस 2 2 2 जा 4 2 6। क्लियर है। यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 3 3 3 जा 9 9 3 12, बिल्कुल चल रहा है। अब यहां 20 का क्या होगा, 4 स्क्वायर प्लस 4, तो देखिए 4 4 जा 16 और 16 4 20 आ जाएगा यहां पर। अब इसके बाद में 5 स्क्वायर प्लस 5, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर हो रहा है एक ऑर्डर वाइज हो रहा है नंबर का स्क्वायर, और उसी नंबर को प्लस किया जा रहा है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर 5 5 जा 25, और 25 और 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट बात किया जाए तो आगे भी चलना चाहिए भाई, 6 स्क्वायर प्लस 6, तो 6 6 जा 36, और 6 जब ऐड करेंगे तो 42 आना चाहिए, ठीक। आगे चेक कर लेते हैं, 7 स्क्वायर प्लस 7 7 7 जा 49, और 49 में जब 7 आप प्लस करोगे तो 56 आ जाएगा, ये तो बिल्कुल सही है ना। कैसे आया 42, देखिए यहां पर 0 का स्क्वायर प्लस 0 आ गया 0, यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 1 1 के 1 और 1 2 आ गया। क्लियर है। 6 कैसे आया, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 2 6, यहां 12 कैसे आया, तो देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 का 9 और प्लस 3 9 3 12, यहां 20 कैसे आया, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 4 20, 30 कैसे आया, 5 का स्क्वायर किया गया 5 25 5 30। अब यहां इसी ऑर्डर में चलेंगे तो आगे तो यही 5 के बाद में 6 लिखा जाएगा ना, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 36 और 6 42 हो जाएगा। और यहां पर 7 का कैसे आएगा, 7 7 49 और 7 49 7 56। इस तरह से ये आपका सीरीज बिल्कुल सब में चल रहा है, तो यानी कि आंसर क्या होगा इसका, 40
2 यही हो जाएगा इसका आंसर। ओके, क्लियर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 है 1 8 27, इसके बाद में 64 125, क्लियर है। 1 8 27 64 125 216, आगे आपको बताना है क्या आएगा, क्लियर है। या इसी तरह से ऐसे भी पूछ सकते हैं कि हाँ इसको फील करिए, आगे क्या आता रहेगा, है ना। तो पहले यहां से यहां तक दिमाग लगा लीजिए कि इसमें क्या है, क्योंकि जो इसमें होगा उसी के अनुसार आगे भी चलेंगे। तो देखिए यहां पर अगर 1 का स्क्वायर से काम तो चलेगा नहीं, क्योंकि पहला तो बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4 ही होगा, ये तो बना नहीं काम, है ना। कुछ और दिमाग लगाओ। यहां पर अब स्क्वायर ना लेकर हम क्यूब करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी कि 1 1 जा 1 1 जा 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 5 जा 25 25 5 जा 125, 6 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 जा 36 36 6 जा 216। इसी तरह इट मीन्स ये आपका क्यूब नंबर का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है, नेचुरल नंबर का क्यूब चल रहा है, ठीक है। अब ले चलो 7 का क्यूब क्या हो जाएगा 7 7 जा 49, और 49 7 जा क्या हो जाएगा 49 7 जा 243 हो जाएगा, क्लियर है। ये हो गया आपका। इसके बाद में 8 का क्यूब चलेगा तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, और 64 8 जा क्या होगा भाई 512 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ 9 का क्यूब चलेगा, 9 9 जा 81 81 9 जा 729 हो जाएगा। फिर इधर 10 का क्यूब चलेगा, 10 10 जा 100 10 जा 1000, इतना क्लियर है। तो यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, अगर केवल इतना ही दिया रहता तो आंसर क्या होगा आपका 243, ये आंसर हो जाएगा। बाकी जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसे आपको ये सीरीज समझ में आगे का तो आ ही जाएगा, क्लियर है। ये कैसे आया आपका, देखिए 1 का क्यूब है ना, 1 1 के 1 1 के 1, है ना। यहाँ 2 का क्यूब 2 दूना 4 दूना 8, है ना। ये 27 कैसे आया, 3 का क्यूब है 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 64 कैसे आया 4 का क्यूब है 4 चौक 16 चौका 64, और 125 कैसे आया, तो देखिए 25 पंचे 125, 216 कैसे आया 6 36, और 36 छक्के 216। फिर आगे से ऑर्डर में चलेंगे तो 7 का क्यूब 7 7 49, और 49 सत्ते हो जाएगा 243। तो ये हो गया आपका आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है 2 9 28 65, ओके 126, इसके बाद में 217, नेक्स्ट है आपका 344, और इसके बाद में 513। एक यहां पर आई होप मिस्टेक हो रहा है, 7 का क्यूब होना चाहिए 7 7 जा 49, 49 7 जा यहाँ 343 होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। यहां पर इसका क्या होगा, यहाँ 7 का क्यूब हो जाएगा 343 हो जाएगा, ओके। जैसे यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 9 जा 63, 7 4 जा 28, कैरी 6 क्या हो जाएगा 34, तो 343 होगा। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये 7 का क्यूब होता है 343। अब यहां पर देखिए, अब आगे आप दिमाग लगा सकते हैं, क्लियर है। अब यहां पर क्या होगा बताइए, सोचिए क्या होना चाहिए। तो यहां पर पहले गैस करते हैं इन सब में चल क्या रहा है भाई। तो इन सब में देखिए ये 1 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं तो 2 आ जाएगा, 1 1 जा 1 1 जा 1 प्लस 1 2। यहां पर 2 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं, सॉरी यहां क्यूब रहना चाहिए भाई, 2 का क्यूब प्लस 1, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 1 9, यहाँ 28 कैसे आया 3 का क्यूब प्लस 1 कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27, और प्लस 1 28 आ जाएगा। 65 कैसे आया होगा बताइए, 4 का क्यूब प्लस 1, यानी कि 4 4 जा 4 4 जा 16, 4 जा 64 प्लस 1 क्या आ जाएगा 65 आ जाएगा, है ना। और ये बताइए 126 कैसे आया, 5 का क्यूब प्लस 1, 5 5 जा 25,
और 25 5 जा 125 प्लस 1 क्या हो जाएगा 126। ये कैसे आया 6 का क्यूब प्लस 1 6 6 जा 36 36 6 जा 216 प्लस 1 217। ये कैसे आया 7 क्यूब प्लस 1 आया है ना, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343 और प्लस 1 344। ये कैसे आया होगा तो 8 का क्यूब प्लस 1 8 8 जा 64 64 8 जा 512 प्लस 1 513। फिर आगे क्या चलेगा 9 का क्यूब प्लस 1 9 9 जा 81 81 9 जा 729 है ना। अब 729 में जब 1 और प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 730, यानी कि ये आंसर हो गया। कैसे आया देखिए हिंदी में देखिए एक एक के एक और प्लस एक है ना, एक एक के एक प्लस एक 2 हो गए। या 9 कैसे आया 2 दूना 4 दूना 8 1 9। 28 कैसे आया 3 की क्यूब में एक ऐड करके, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 1 28। 65 कैसे है 4 चौक 16 चौका 64 1 65। 126 कैसे है 55 25 पंचे 125 और एक 126। फिर यहाँ 217 कैसे है 6 36 और 36 छक्के 216 प्लस 1 217। 344 कैसे है 7 7 49 49 7 343 प्लस 1 344 है ना। 513 कैसे है 8 8 64 8 512 और एक 513। क्लियर है। यहाँ 730 कैसे आया तो 9 9 81 81 9 729 29 और एक 730 हो गए। तो इस तरह से ये आंसर हो गए। क्लियर है। तो यहां पर हम लोगों ने कितना कवर किया क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ फर्स्ट पेपर में रीजनिंग से शुरू किया गया है और सेकंड पेपर में क्वेश्चन के थ्रू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर उठाया गया है। फर्स्ट क्लास जैसे क्लास 1 रीजनिंग की होगी फर्स्ट पेपर की, क्लास 2 आपका जो है सब्जेक्ट पेपर इंग्लिश का होगा, फिर क्लास 3 फर्स्ट पेपर का। अब इसके बाद जब क्लास 4 होगा तो वो सब्जेक्ट पेपर यानी कि इंग्लिश का होगा। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। हाँ एक चीज है यहाँ पर थोड़ा सा लाइट चली गई है, अभी थोड़ी सी व्यवस्था कर दें इसके लिए आई एम सॉरी। क्लियर है। अब आप लोग को जो है कमेंट करना है और बताना है इसमें क्या चीज इंप्रूवमेंट करने की नीड है। हाँ एक चीज है क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी लेवल का है, तो शुरुआती जो इजी लेवल से, ताकि थोड़ा सा आपका माइंड सेट ये बन जाए अरे यार इजी है ना, यूजीसी नेट बहुत इजी है, थोड़ा सा ये दिमाग में बन जाए। उसके बाद में तो भाई टिपिकल चीजें तो आएंगे ही है ना, लेकिन शुरुआत बेसिक से ही किया जाएगा। अच्छा कोई भी अगर यहाँ पर आपको नीड है इसमें कोई करेक्शन की, या जो है मैंने एक चीज पूछा था PYQ, वैसे कोशिश किया जाएगा 2-4 दिन में PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर डे सॉल्व करवाए जाएंगे, भले ही 10 ही क्वेश्चंस क्यों ना सॉल्व करवाया जाए। क्लियर है। इससे आइडिया लगता रहेगा कि क्वेश्चन किस तरह से बनता है, किस तरह से एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है। और इसी के साथ में क्लास 4 में मिलेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप लोग को इन सब का नोट्स चाहिए तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज की जरूरत है तो आप कमेंट कीजिए और सपोर्ट कीजिए भाई, चैनल अपना है। क्लियर है। इसे ग्रो करने में आप लोग का साथ चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 4 में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू, दैट्स ऑल।